Hello guys, welcome to Prep and Peace। पार्टनरशिप वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। जैसे जैसे डे आगे बढ़ते जा रहा है आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको डे 1 को देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे डे नंबर ऑफ डेज हम लोग आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उसका क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि कोई बेसिक लेवल के एग्जाम का तैयारी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो इनिशियल वाले वीडियो पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, फॉर 1/6 ऑफ टाइम। टाइम भी 1/6 के लिए और इन्वेस्टमेंट भी 1/6 पार्ट ऑफ कैपिटल किया, ठीक है। बी क्या किया है, 1/3 ऑफ कैपिटल 1/3 ऑफ टाइम के लिए। एंड सी क्या किया है, रिमेनिंग कैपिटल। अब 1/3 किसका, तो हम लोग मान के चलते हैं टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो पी है और टोटल टाइम क्या है, टी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ए कितना क्या है, p/6, 1/6 तो p, तो p/6 और t इसका समय कितना है तो t/6, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट इंटू टाइम कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या बन जाता है, हमारा प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉफिट का रेशियो लिख रहे हैं, तो p/6 इंटू t/6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/3 इंटू t/3, ठीक है। अब ये c जो है रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग मान लेते हैं p टोटल है तो उसमें से p/6 जो है a कर दिया और p/3 जो है b कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो कैपिटल है वो c ने इन्वेस्ट किया और वो पूरे टाइम के लिए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है। तो पूरे समय के लिए, तो इसको t लिख दिए, ठीक है। अब टी कैंसिल हो गया, p यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं इस वाले टर्म से, और एलसीएम 3 और 6 का 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा तो 1/6, 6 डिवाइडेड बाई 1 6 हो जाएगा, इंटू 1 कर देंगे 6, यानी इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो p/36 हो गया, 6 इंटू 6 36, p/3 इंटू 3 9 हो गया, p भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली रेशियो क्या बन रहा है, 1/36 इज टू 1/9 इज टू 3/6। तो 3/6 को 1/2 लिख देंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, 36 9 और नीचे 2 है, तो इन तीनों में से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को और प्रॉपर वे में लिखने के लिए p/q के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 36 के ही सही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस टर्म को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 1 जा 36, 9 4 जा 36 और 2 18 जा 36। तो फाइनल रेशियो क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। और पूरा क्या बताया है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 23,000 रुपीज़ का है। तो टोटल कितना हुआ, 18 1 19 और 4 23 रेशियो को 23,000 के बराबर, यानी एक रेशियो कितना होगा, 1000 के बराबर। पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ बी का शेयर पूछा जा रहा है। तो बी का टोटल है कितना, 4 है, 4 शेयर में, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4000 इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है। तो ए बी सी लिख दिए। ए इन्वेस्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ्स। अब हिज मनी बोल दिया, मतलब नहीं बताया कि कितना मनी है, ठीक है। तो ए का मनी को एक्स मान लिए 4 महीने के लिए, तो इसका टाइम 4 हो गया। एंड गेट्स 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितना मिला, p/8, 1/8 मतलब हम p मान लिए टोटल प्रॉफिट को, तो p/8 मिल गया उसको। b पुट्स हिज मनी फॉर 6 मंथ्स। b का भी कितना मनी है वो नहीं बताया है, तो y मान लिया उस 6 महीने के लिए, ठीक है। एंड गेट्स 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। इसको कितना प्रॉफिट मिला, p/3, 1/3 ऑफ टोटल, यानी टोटल को p माने हैं तो p/3 हो गया। वेर सी इन्वेस्ट 1560 रुपीज़, यानी सी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको लिख दिए फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए, तो 8 लिख दिए। हाउ मच मनी डिड ए एंड बी पुट, पूछा जा रहा है कि ए और बी कितना मनी रखा था। अब यहाँ पे सी का प्रॉफिट तो बताया नहीं, लेकिन जब ए का और बी का प्रॉफिट बता देगा तो सी का तो निकाल सकेंगे ना हम। टोटल प्रॉफिट में से
ए वाला माइनस कर दीजिए और बी वाला माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से फिर से पी को एलिमिनेट करना है, कॉमन लेके एलसीएम लेके पी को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, p/8 p/3, पी कॉमन ले लिए, 24 एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन लगा दिए। तो यहाँ से फिर से क्या किए, 24 से मल्टीप्लाई किए तीनों रेशियो में। तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24 और 24 1 जा 24। तो 1 × 13 हो गया, ये रेशियो में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ये भी चीज़ पता है कि I × T, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो I = P/T। तो हम लोग का C का हमारे पास सारा चीज़ है ना, तो C से ही चलना शुरू करते हैं। 1560 × 8 I × T = क्या होगा, 13 के बराबर। तो 13 तो एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा ना, उसके रेशियो में आएगा, तो 13 रेशियो के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 रेशियो का वैल्यू, 13 से इसको कैंसिल कर दिए, 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 960। अब सिमिलर टाइप का रेशियो फॉलो होगा दोनों में भी, 3 रेशियो और 8 रेशियो में। तो 6 × y, बी के लिए निकाल रहे हैं, तो 6 × y = 8 × रेशियो का वैल्यू हम निकाल चुके, कितना, 960। तो 8 × 960 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करके हमको क्या पता चला, y का वैल्यू 1280 है। सिमिलरली ए के लिए निकालेंगे तो 4 × x = 3 × 960, 4 × x = 3 × 960। ये 960 आ कहाँ से रहा है, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू जब 13 रेशियो के बराबर किए थे सी वाला अमाउंट को, तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया था, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 720। ये दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी का इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए और बी क्या करते हैं, एक बिजनेस को शुरू करते हैं विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 7:11। 7:11 के रेशियो में वो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद क्या होता है, सी ज्वाइन करता है उनको। उसका इन्वेस्टमेंट जो है 4000 मोर देन एज इन्वेस्टमेंट, जितना ए इन्वेस्ट करता है उससे 4000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, सी। एंड ही इज़ अ वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या होता है ना, कि जो उस कंपनी में काम भी कर रहा है और पैसा भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर को काम करने का पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो हु अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ 1200, यानी सी को 1200 रुपये का मंथली सैलरी भी मिल रहा है कंपनी में। अब द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट, 65,600 का टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें से सी को कितना मिला, 22,400। तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए को कितना मिला वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:11, सी का तो पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि ए से 4000 ज़्यादा वो इन्वेस्ट करता है। टाइम कितना है, तो सी जो है 4 महीने के बाद ज्वाइन किया ना, तो सी का टाइम 8 महीने हो जाएगा, ये लोग दोनों 12-12 महीने तक। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए एंड बी हम लोग को निकालना है। हमको सी का प्रॉफिट पता है और टोटल प्रॉफिट भी पता है। तो टोटल में से सी का प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ए और बी का पार्ट होगा। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम है, टाइम का रेशियो सेम है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अलग अलग है, टाइम का रेशियो सेम है। तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है ना। तो 7 और 11 यानी 18 रेशियो का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, शेयर ऑफ ए पूछा गया है। तो ए का शेयर कितना है, 7 रेशियो के फॉर्म में। तो 18 रेशियो जो इतना है तो 7 रेशियो कितना होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय 18 × 7, तो क्या हो जाएगा, 16800 इज द ए का शेयर ऑफ द प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। तो अनिल इन्वेस्ट करता है ₹3000 इन अ बिजनेस फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। बिजॉय इन्वेस्ट करता है ₹6000 फॉर 6 मंथ्स। तो ए फॉर अनिल, बी फॉर बिजॉय एंड चारू इन्वेस्ट करती है, सी फॉर चारू इन्वेस्ट करती है 24,000 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स। सबका टाइम भी दे दिया है, तो आसान क्वेश्चन हो गया, इन्वेस्टमेंट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर देंगे रेशियो को, ठीक है। 3 0 3 0 कैंसिल कर दिए, 3 से काट दिए तीनों को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। इसको भी कट कर दिए 3 से, 1 2 4 आ गया। तो ये हो गया फाइनल इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये हो गया टाइम का रेशियो। तो अब हम लोग प्रॉफिट का रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। पूछा क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बिजॉय एंड अनिल।
तो बी और ए के बीच का डिफरेंस शेयर का कितना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इतना प्रॉफिट टोटल हो रहा है, ठीक है। तो 32, 133 और 4, 37 रेशियो का वैल्यू टोटल कितना प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अनिल एंड बिजॉय के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, तो 3 रेशियो निकालना है। तो 33300 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 3, ये कट कर दिए तो 9 टाइम्स कट हुआ। अब ये कैसे पता चला कि 9 टाइम्स में कट होगा, तो 7 9 जा 63 होता है ना, 63 का यूनिट डिजिट में 3 है, तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। और 10 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, तो 9 से ऑलमोस्ट कट सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में जल्दी करने के लिए बस यूनिट डिजिट देख के आगे बढ़ सकते हैं। और फिर 9 3 जा 2700 आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, मतलब अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अब हम लोग अगले दिन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक और दिन का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।